नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश पाठशाला में। दोस्तों, नंबर सिस्टम की सीरीज़ में आपको पढ़ा रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। तो उसी नंबर सिस्टम की सीरीज़ में आप देख रहे हैं कि जो आज का टॉपिक है, थोड़ा सा उसी से आगे की क्लासेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, टॉपिक है, और मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका टॉपिक है, क्वेश्चन था कि द डिफरेंस of the rational numbers and a rational number always in rational number. Verify this statement. The difference of a rational number and an irrational number always rational number, इस बात को वेरीफाई करना। देखिए, अगर आप इसके बारे में समझें तो मैं आपको बता दूं कि जब आपके पास में कोई रेशनल नंबर होता है, जैसे मान लीजिए कि रेशनल नंबर अगर आप लेते हैं, जैसे रेशनल नंबर अगर आपको लेना है रेशनल नंबर, तो अगर आप जब रेशनल नंबर लेते हैं तो रेशनल नंबर की फॉर्म क्या रहती है? रेशनल नंबर की फॉर्म होती है पी अपॉन क्यू की, और वेयर पी कॉमा क्यू बोथ आर इंटीजर्स। बोथ आर क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंड क्यू जो होता है वो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ये वाली बात आप समझते हैं। अब दूसरी बात ये है कि जब आप जब आप जब आप रेशनल नंबर्स की फॉर्म को समझ जाते हैं तो रेशनल नंबर का एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है। जैसे मान लो, जो मुझे एक एग्जाम्पल चाहिए, मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ कि मैंने क्या किया कि 2/3 लिया और 1/5 लिया। मैं इनको आपस में ऐड कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा एलसीएम कितना आएगा? 15। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, और 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, यानी आंसर हमारा आएगा 13/15। तो देखो, ये एक रेशनल नंबर था, ये भी एक रेशनल नंबर था। इनको जब हमने ऐड किया तो आंसर कितना आया? एक रेशनल नंबर ही एक आंसर आया। ये बात आपको समझनी थी। क्वेश्चन जो अभी आपका है, क्वेश्चन जो आपका है वो यही कह रहा है, क्वेश्चन जो आपका है वो यही कह रहा है कि अगर आपके पास में एक रेशनल नंबर है, अगर आपके पास में एक रेशनल नंबर है, तो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, द डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल नंबर। ये बात आपको समझने वाली है कि जैसे आप यहाँ पर देखें, ये एग्जाम्पल लिखा है 2, और यहाँ एग्जाम्पल में यहाँ कितना लिखा है? -2। तो ये 2 जो है वो अपने आप में एक रेशनल नंबर है, और √2 अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। तो इसका ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो कि रेशनल और रेशनल की फॉर्म से बनने वाले नंबर्स, फिर वो मल्टीप्लिकेशन के हों, फिर वो एडिशन के हों, फिर वो चाहे सब्ट्रैक्शन के हों, कोई भी बने रहें, वो सभी आपके रेशनल नंबर्स ही होते हैं। जैसे अगर आपके पास में 4 + 4 है, 4 + 4 है, 16 हो गया, 5 - 3 है, 2 हो गया, तो ये सारी फॉर्म्स क्या हैं? ये रेशनल दे रही हैं। ये रेशनल क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि आपके को पता होना चाहिए कि ये रेशनल और रेशनल से ही मिल कर के काम कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ है कि अगर ना यही वो रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन ना देता, रेशनल और रेशनल का ही कॉम्बिनेशन बना देता, तो फिर एक बार आपके पास ऑप्शन बन रहा था। जैसे आप उस समय क्या करते, जैसे -2, जैसे √2 था, और √2 में √2 का मल्टीप्लाई करवाते, ये भी अपने आप में एक इरेशनल है, ये भी अपने आप में एक इरेशनल है, तो आंसर कितना आ जाता? 2 आंसर आ जाता। तो जब 2 आंसर आ जाता तो प्रोडक्ट तो रेशनल और इरेशनल और इरेशनल का हो रहा है, लेकिन आंसर कैसा आ रहा है? आंसर तो एक रेशनल नंबर आ रहा है। तो मतलब ये पॉसिबिलिटी तो बन सकती थी, लेकिन फ़िलहाल में अभी जो क्वेश्चन है उसमें अगर देखा जाए तो ये आपके पास में एक रेशनल नंबर है, ये आपके पास में एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पर अगर डिफरेंस ना होता, मान लीजिए सम भी होता, तो भी आप आंसर इरेशनल ही बताते। ठीक है।
अगला क्वेश्चन जो है उसकी तरफ चलते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो वो कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.3333 एज अ रेशनल नंबर। देखिए ये जो है ये एक रिपीटिंग डेसिमल लिखा हुआ है, जैसे 0.3333 करके जो लिखा हुआ है ना, ये एक रिपीटिंग डेसिमल है। रिपीटिंग डेसिमल को लिखने के लिए क्या करते हैं, एक सिंबल होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं बार, तो उस बार से उसको रिप्रेजेंट कराते हैं। जैसे हमने x इक्वल टू 0.3 पर बार लगा दिया, तो इसका जो मतलब है वही 0.3333 का भी मतलब है, वो दोनों एक ही बात है। तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई। हमने क्या किया, हमारे पास में दो इक्वेशन बनी हुई हैं, 1 डिजिट बाद डेसिमल शिफ्ट हो रहा है, मतलब रिपीट कर रहा है। तो हमने क्या किया कि इसको बैलेंस करने के लिए हमने बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करा दिया। जब हम बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10x। और जब जीरो पॉइंट जब 0.333 लिखा है, जब आप उसमें 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डेसिमल 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास बनेगा 0.333, इस तरीके से बनेगा जो कि आप देख पा रहे हैं। फिर क्या हुआ, एक इक्वेशन यहाँ पे बन चुकी थी, आप देख पा रहे हैं एक इक्वेशन यहाँ पे बन चुकी थी। कौन से, वो इक्वेशन बन चुकी थी 10x इज इक्वल टू 3.3 पर बार। और दूसरी इक्वेशन, यानी अगर आप देखें तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन हमारे पास सेकेंड है। तो अगर आप हम देखेंगे तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 10x में से x चला जाएगा, तो 10x में से x चला जाएगा तो कितना बचेगा 9x। और 3.3 में से जब 0.3 चला जाएगा तो केवल कितना बचेगा, फिर 3 बचेगा। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, इसको x इक्वल टू ट्रांसफ़र करेंगे। x इक्वल टू ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा 9, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। इसका मतलब 0.33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3। तो जब 1/3 बोला जाएगा तो ये क्या है, एक p/q की फॉर्म है, जिसका q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। ये एक रेशनल फॉर्म है, ये क्या है, एक रेशनल फॉर्म है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2+√3। तो 2+√3 का जब आप रेशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढेंगे तो उसकी कॉन्जिक्यूटिव लिया जाएगा। जैसे 2+√3 बताया उसने, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 - √3, यानी एक इसका कॉन्जुगेट जो फैक्टर होगा वही इसका रेशनलाइजिंग भी फैक्टर माना जाएगा। वो आप उसको ध्यान कैसे रखेंगे, जैसे वो एडिशन की फॉर्म में है तो आप उसका अपोजिट साइन ले लो, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म का ले लो। जैसे 2+3√3 लिखा था, आप उसको लिख सकते हैं 2 - √3। अगर ये दिया गया होता तो आप फिर इसको आप इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, यानी फिर रेशनलाइजिंग फैक्टर अगर आपका देखा जाता तो फिर अगर आपके पास में मान लीजिए ये दिया गया तो 2 - √3, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाता है 2+√3। और जब ये दिया गया है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब वो ये भी कह रहा है कि इसको रेशनलाइज भी कर दो, तो जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो जैसे मान लीजिएगा कि 1/2+√3 है, तो उसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई करा है। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3 से, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3 से। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई रहेगा तो सेम वैल्यू रहेगी, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर 2+√3 और 2 - √3 में a+b और a - b की आइडेंटिटी लग जाएगी, जो कि होती है a² - b²। तो जब आप a² - b² करेंगे तो फिर आपके पास कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 4 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल आंसर कितना रहेगा 2 - √3 अपॉन कितना रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, समझ गया होंगे। अब इसके बाद क्या है, जैसे इस तरीके की कोई फॉर्म होती है, जैसे आप सम देखिए ये वाली फॉर्म जो होते हैं, जैसे ये प्रॉपर्टी पर काम करती है। प्रॉपर्टी होती है जैसे a/b। तो जैसे प्रॉपर्टी a/b है तो उसका मतलब क्या होता है कि जैसे रूट लगा है, रूट a/b लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि वो रूट a भी है और वो रूट b भी है। वो जो रूट है वो a पर भी लगा है और वो जो रूट है वो b पर भी लगा है। तो जब आप इनको एक साथ इस तरीके से लिखेंगे तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन
की जो डिमांड है, जैसे रूट 147 अपॉन में 75 लिखा, वैसे हालांकि लिखा तो ऐसा था लेकिन मैंने इसको ऐसा लिख लिया। अब रूट तो दोनों के लिए है तो हम इसको कैंसिल करेंगे। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 से कैंसिल हुआ, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25, यानी अब ये हो जाएगा रूट 49 अपॉन 25। रूट 49 का मतलब कितना हुआ 7 और 25 वाला कितना हुआ 5, इसका मतलब आंसर उसका कितना हो गया 7 अपॉन 5। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन ये है कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ। अब इसमें कोई खास बात नहीं है, जैसे कि आपके पास 49 अपॉन में 100 लिखा है तो 49 100 अपॉन 100 मतलब 2 डिजिट बाद डेसिमल शिफ्ट हो गया तो ये फुली टर्मिनेटिंग है। कैसा है? फुली टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है इसका आंसर फुली टर्मिनेटिंग होगा। जबकि दूसरा क्वेश्चन जो है वो 2/15 है, तो जब 2/15 को आप देखेंगे तो बार बार वो रिपीट करेगा। 0 पर एक बार पूरा डिवाइड जाएगा, फिर 3 करके जो 3 है वो बार बार रिपीट करेगा, इसलिए वो टर्मिनेटिंग नहीं है। वो कैसा है? ये आपका जो नंबर है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कहता है कि फाइंड द 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। इस तरीके से करके क्वेश्चन होते हैं। तो इन क्वेश्चंस की खासियत क्या होती है कि आप इन क्वेश्चंस को जब कर रहे होते हैं तो आप इसका डिनोमीटर ध्यान में रखते हैं। जैसे डिनोमीटर इसका कितना लिखा है 7, इसका डिनोमीटर कितना लिखा हुआ है 11, तो इन दोनों का ले लेंगे हम लोग एलसीएम। तो 7 और 11 का एलसीएम कितना आया? 7 बन जा 11, फिर 11 बन जाता है, यानी कितना है टोटल 77। अब हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि हम दोनों ही रेशनल नंबर्स के डिनोमीटर एक जैसे बनाएंगे। तो देखिए जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर जब आप देख पा रहे हैं तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि जैसे 5.7 था तो 5.7 का डिनोमीटर हमने क्या किया 11 से मल्टीप्लाई करा है तो कितना बना 55 अपॉन में 77। और जब 9/11 को लिखा तो 9/11 का भी डिनोमीटर यहाँ इसका डिनोमीटर कितना था 11 था, मल्टीप्लाई करा 7 से तो कितना हो जाएगा 63 अपॉन में कितना हो गया 77 हो गया। अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, जैसे मुझे 4 रेशनल नंबर चाहिए होते हैं तो जैसे मुझे एक 55 और 63 के बीच में चाहिए, तो ध्यान रखना 55/77 से लेकर के 63/77 के बीच के रेशनल नंबर चाहिए। तो हम ना तो इसको ले सकते हैं और ना ही हम इसको ले सकते हैं, इनके बिटवीन चाहिए हैं, इनके बीच के चाहिए हैं। तो फिर आपका आंसर शुरू होगा आफ्टर 55 यानी 56 से और बिफोर 63 यानी 62/77 तक वो आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। डिनोमीटर इसका सेम करना है, 6 और 5 के एलसीएम लेना, 30 एलसीएम आएगा। फिर आप चाहते हैं तो आपको लेकिन 4 नंबर्स पूछें आपके पास अगर आप 30 एलसीएम लेंगे तो 5 में बन एक 5/30 बनेगा, एक 6/30 बनेगा, तो एक बार में आंसर नहीं आएगा, आपको दोबारा से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा किसी एक बड़ी वैल्यू का। जैसे कि देखो यहाँ पर उन्होंने किया भी है, देखो ये देखो 5/30 है, पहले 5/30 को लाए, फिर 6/30 को लाए, फिर एक्स्ट्रा 5 अब से मल्टीप्लाई करा दिया न्यूमरेटर में और डिनोमीटर में, जिससे उनकी बड़ी वैल्यू बन पाई। एक बन पाई 25 अपॉन में 150 और एक दूसरी वैल्यू बन पाई 30 अपॉन में 1, मतलब जो 25/130 बना और जो तुम्हारा 30 अपॉन में 150 बना, सॉरी 150 बना। तो इन दोनों के बीच के नंबर चाहिए हैं कितने 4, तो वो 26 से स्टार्ट हो जाएगा, 26/150 और 29/150 तक जाएगा। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जैसे उसमें लिखा हुआ कि एक्सप्रेस 0.328 पर बार, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, 0.328 पर बार, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। और जो रिपीटिशन भी है वो 2 डिजिट का रिपीटिशन है, इसका 28 का यानी 28 का। तो ऐसी कंडीशन पर क्या करेंगे आप, इसको सपोज कर लीजिए कि ये लेट ये x के बराबर है,
x इज इक्वल टू 0.328 बार। तो ये लिखा जाएगा कैसे, जी x इज इक्वल टू 0.328 करके लिखा जाएगा। अच्छा, एक ध्यान रखने की बात, ये 28 का बार बार रिपीटेशन है और 3 उसके साथ में, तो 3 का मल्टीप्लाई करा के उसको शिफ्ट करा लिया। सबसे पहले इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, जो x इज इक्वल टू था, जी x इज इक्वल टू 0.32828 था, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 3.282828, इस तरीके से चलेगा। फिर क्या होगा, अब की बार क्या होगा कि 2828 बार बार रिपीट कर रहा है, तो जब 2828 बार बार रिपीट कर रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर उस कंडीशन पर हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो स्टेप होगा ना, ये वाला, तो 10x इज इक्वल टू तो आ ही चुका था, 10x इज इक्वल टू कितना आ चुका था, 3.28 आ चुका था 10x इज इक्वल टू। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो ये जैसे 100 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो जाएगा, 1 LHS में मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से तो 1000 हो जाएगा, और यहाँ पर 328.28 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक इक्वेशन ये हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन ये हो जाएगी। तो अब आपके पास क्या होगा, जब दूसरी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन बन पाएंगे, ये देखो ये वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 में से जब 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 990, और 328 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा 325। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो ये हमारे पास में 990x इज इक्वल टू बचा 325, तो x इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो 325 अपॉन 990, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पता ये क्वेश्चन हम लोग बिना इतना डिटेल में जाए भी कर सकते हैं। कैसे कि जैसे हमारे पास जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम लोग उसको देखते हैं, जैसे 3.28 पर बार लगा, तो जितने पर बार लगा होता है हम लोग पूरा नंबर लिख लेते हैं, और जिस पर बार नहीं लगा होता उसको माइनस कर देते हैं। 328 में से मुझे 5 माइनस कर देना चाहिए था, तो 325 बनता। जितने डिजिट पर बार लगा उतने जीरो बना दिए जाते हैं, जिस पर बार नहीं लगा होता उतना जितने डिजिट पर बार लगा होता उतने 9 बना दिए जाते हैं, और जिस पर बार नहीं लगा होता उस पर जीरो बना दिया, उसका जीरो बना दिया था, और उसको डिनोमीटर में शिफ्ट कर दिया था, तो एक ही बार में आंसर आ जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब इन सबको आपको अरेंज करना है। क्या करना है, जितना भी सर्ट्स पे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, जो पावर्स लगी हुई हैं, उनको क्या करना है, उनका LCM लेना है। उनका क्या करना है, LCM। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ये देखो, ये चीज़ देखो, इसको इसके सर्ड में कितना लिखा था 3, तो 2 की पावर 1/3, सर्ड में 4, 5 की पावर 1/4, सर्ड में 6, 7 की पावर 1/6, सर्ड में 12, 3 की पावर 1/12। इन जब ऐसा लिख गया तो इन सभी के डिनोमीटर लेकर के, जैसे डिनोमीटर में कितना आया, 3 आया, 4 आया, 6 आया, 12 आया, इन सभी का LCM लेंगे तो LCM कितना आ जाएगा, 12 इनका LCM आ जाएगा। तो जब 12 इनका LCM आ जाएगा, फिर सभी की शर्ट एक जैसी बनाएंगे, और जब एक जैसी शर्ट बन जाएगी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमेशा बड़े से छोटे की तरफ लिखा जाता है। तो पहले 12√125, फिर 12√149, फिर 12√16, 12√3, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अभी भी इस तरीके का समझाया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई टेंशन आनी चाहिए। ये आप एग्जाम्पल टाइप का है, आप इसको कर भी सकते हैं, राइट डाउन कर लीजिए और इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है, हम आपको नेक्स्ट क्लास में, वैसे तो ये जो मैंने कुछ ब्लैंक पेपर्स लगा रखे थे वो इसलिए लगा रखे थे, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर दूंगा, बट कैलकुलेशन वैसे की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको अलग से भी बता दूंगा, कैलकुलेशन के पार्ट में भी बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है कि जो क्वेश्चंस मैंने अभी कराए हैं
वो क्वेश्चंस आपको रिपीट करने हैं, ध्यान देना है कि उनमें क्या क्या बातें थी, एक्स्ट्रा बातें जो पॉइंट्स मैं बोलता चला जा रहा हूँ उसको राइट डाउन कर लेना है, और कोई टेंशन होगी तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।